दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सफलता बूटी में। दोस्तों यह सीरीज जो है आपका 5 से 7 मिनट का सीरीज होगा और इसमें बेहतरीन कंटेंट है जो किसी भी एग्जाम के लिए जो है बेहतर है। ठीक है, यहीं से सवाल आएगा, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है ना, पार्ट वाइज करके हम इसको बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है, तो विटामिन ए के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्स यानी ऑल एग्जाम के लिए सफिशियंट है। कौन कौन सा एग्जाम है इसमें, तो देखिए यहाँ पर आपका है एसएससी, रेलवे, बीपीएससी और यूपीएससी, यानी सभी एग्जाम के लिए जो यह कंटेंट है आपके लिए ठीक है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए में क्या सब है। सामान्य परिचय, देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट चीज देखिए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है सर? रेटिनॉल है। इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति है वसा में यह घुलनशील होता है। ठीक, उसके बाद इसका उपनाम यानी एक और नाम इसका क्या है, तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब यह स्टोर कहाँ होता है, तो देखिए स्टोरेज जो है यह लीवर में होता है। ठीक है, यानी मनुष्य के लीवर में इसका स्टोरेज होता है। चलिए आगे देखते हैं, तो रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो रासायनिक गुण इसका क्या है, तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसका फार्मूला जो है आपका यहाँ पर देखिए C20H30 और O है। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो एग्जाम की प्रकृति है कुछ भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक सूत्र होता है C20H30O होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से रेटिनोइड समूह का हिस्सा है। तो पूछेगा विटामिन ए किसका हिस्सा है, तो रेटिनोइड समूह का हिस्सा है। अब देखिए इसमें क्या है, जंतु स्रोत यानी एनिमल सोर्सेज, यानी एनिमल सोर्सेज कौन कौन सा है जिससे विटामिन ए प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, लीवर है, एग है यानी अंडा है, ये देखिए मशरूम है, ये सनलाइट है, और यहाँ पर देखिए फिश का कुछ भाग है, और ये देखिए कोड लीवर ऑयल है, और यहाँ पर देखिए ये भी फिश है, और यहाँ पर देखिए टूना है, और यह जो है रॉ मिल्क्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कोड लीवर है, यानी सर्वोत्तम स्रोत पूछेगा जंतु का जो है सर्वोत्तम स्रोत जिससे विटामिन ए पाया जाता है, तो वह क्या है, तो कोड लीवर आयल। उसके बाद देखिए विटामिन ए का भंडार जो है किस में होता है, तो यकृत में होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर अंडे का पीला भाग जो है, इससे क्या होता है कि सक्रिय रेटिनॉल प्राप्त होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, दूध और पनीर जो है दैनिक आहार है इसका, यानी आप रोज दूध और पनीर ले सकते हैं विटामिन ए की प्राप्ति हेतु। यहाँ देखिए विटामिन ए का पादप स्रोत क्या है, बीटा कैरोटीन है। ठीक है, और यहाँ पर गाजर दिया है, तो गाजर जो है कैरोटीन का बेस्ट स्रोत है, यानी विटामिन ए का बेस्ट स्रोत आपसे पूछेगा कौन है, वह गाजर है। उसके बाद देखिए पालक, पालक हरी पत्तेदार सब्जियां जो है विटामिन ए का स्रोत होता है। आम एवं पपीता, तो आम एवं पपीता जो पीले फल होता है वह विटामिन ए का स्रोत होता है। और पीला फल मतलब कच्चा आम नहीं, कच्चा आम विटामिन सी का स्रोत होता है, लेकिन पका आम जो है विटामिन ए का स्रोत होता है। अब देखिए नोट में जो आपका दिया है कि बीटा कैरोटीन प्रो विटामिन है, तो पूछेगा कि प्रो विटामिन किसे कहा जाता है, तो बीटा कैरोटीन को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, गोल्डन राइस के बारे में दिया है। ठीक है, अब गोल्डन राइस क्या है, तो यहाँ पर देखिए यह सब पूरा जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह गोल्डन राइस है, यह गोल्डन राइस है। और गोल्डन राइस जो है क्या है, विटामिन ए का स्रोत होता है। यह एक जीएम यानी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, यानी जो है चावल का जो फसल है उसके जीन में मोडिफाइड करके और इसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें कैरोटीन की मात्रा बढ़ाई गई है, यानी वैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसमें कैरोटीन की मात्रा बढ़ा दी गई है। उद्देश्य इसका क्या है, तो विटामिन ए की कमी को दूर करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए दृष्टि की क्रियाविधि, यानी दृष्टि की क्रियाविधि क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका विटामिन ए आँखों के रेटिना में रोडोप्सिन पिगमेंट बनाता है, यानी रोडोप्सिन पिगमेंट कौन बनाता है, तो विटामिन ए बनाता है। कहाँ, तो आँखों के रेटिना में। इससे विजुअल पर्पल कहा जाता है। यह कम रोशनी यानी नाइट विजन में देखने में मदद करता है, यानी यह जो है रोडोप्सिन क्या बनाता है, तो विजुअल पर्पल बनाता है। ठीक है, इसे विजुअल पर्पल कहा जाता है। यह कम रोशनी में जो है देखने में मदद करता है। ठीक, अब देखिए इसका अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है,
महत्वपूर्ण कार्य इसका, तो यह जो है देखिए इम्यूनिटी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC की क्षमता को क्या कहता है, बढ़ाता है। और आप जानते हैं इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। देखिए स्किन केयर करता है, स्किन केयर यानी उपकला ऊतकों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, कौन, विटामिन ए। उसके बाद और ग्रोथ भी बढ़ाता है, तो ग्रोथ देखिए हड्डियों और दांतों में विकास में सहायक होता है। ठीक, यानी कमी से जो है रोग कौन होता है, तो यहाँ पर दे दिया है आपका रतौंधी होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए रतौंधी, रतौंधी, तो रतौंधी से देखिए कम रोशनी में दिखाई न देना, यह रतौंधी का लक्षण है। यह रोडोप्सिन की कमी हो जाती है यहाँ पर, यानी क्या होता है कि रोडोप्सिन की कमी हो जाती है। और देखिए सप्लीमेंट से इसे ठीक किया जाता है। सप्लीमेंट का मतलब क्या है, यानी आप विटामिन ए जो है बाहरी स्रोत से लीजिए, और जो है यहाँ पर रोडोप्सिन बढ़ेगा, तब जो है दिखाई रात में अच्छे तरीके से आपको देगा, कम रोशनी में। अब देखिए एक है ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है यह देखिए जीरोप्थेल्मिया इसे कहा जाता है, इंग्लिश में ड्राई आइस कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें इसमें आंखों की अश्रु ग्रंथियां यानी टीयर ग्लैंड काम करना बंद कर देती है, तो अश्रु ग्रंथि जो है काम करना बंद कर देती है। नतीजा इसका क्या होता है कि कॉर्निया सूख जाता है। आँख की जो कॉर्निया होती है सबसे जो है अग्रभाग होती है वह सूख जाती है और कठोर हो जाती है, जिससे अंधापन हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि अंधापन भी हो सकता है, ठीक है। दैनिक डोज यहाँ देखिए, तो पुरुष जो है कितना 900 mcg, और महिला जो है 700 mcg, और बच्चे जो है यहाँ पर कितना लेंगे, तो 450 mcg, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बात दिया है आपका RAE, क्या दिया है, RAE। RAE का मतलब क्या होता है, रेटिनोल एक्टिविटी इक्विवेलेंट्स। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, पूछ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है क्या है कि इसका खोज किसके द्वारा किया गया, तो मैकुलम के द्वारा इसका खोज किया गया, ठीक है। अब देखिए टीकाकरण, टीकाकरण खसरे के साथ खुराक दी जाती है, यानी खसरे के साथ क्या होता है कि इसकी खुराक दी जाती है विटामिन ए की, ठीक है। और संचय देखिए, यह संचय कहाँ, तो संचय सबसे अधिक यकृत में होता है, मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर देखिए बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का क्या है, प्रीकर्सर कहते हैं। तो बीटा कैरोटीन को क्या कहा जाता है, विटामिन ए का प्रीकर्सर। तो इतना सारा कंटेंट आपका विटामिन ए है। तो इसी तरह आप लोग जो है सफलता बूटी सीरीज से जुड़े रहिएगा, पर डे एक सीरीज आएगा, ठीक है। और उसमें जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट है जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, उसको उठा करके हम एक PPT तैयार करते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़कर इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।